Good evening, students. Am I audible? Kindly put your attendance in the chat box. Okay, जल्दी से सब करो. अटेंडेंस लिखो जल्दी से सारे लोग. ओके, तो मैथ्स 2 में आपका जो लेक्चर हो रहा है वो मंगलम सर ले रहे हैं. ठीक है, मैं आपका आज मैथ्स 2 का एक लेक्चर लूंगा 19. ओके, 19 लेक्चर, ये आपका 19 लेक्चर है. और मैथ्स 2 में मैं आपका एक आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करूंगा. ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इसमें हमको 3 टॉपिक डिस्कस करना है. एक है आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और स्लोप ऑफ अ लाइन. ओके, 3 टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है इसमें, और यही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी जैसे कि कोऑर्डिनेट को हमको शो करना होता है, तो कैसे शो करते हैं. तो शो करने के लिए हम लोग चलते हैं एक पेज पे. ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक ग्राफ पेपर टाइप का है. ओके, आप इसको देख सकते हैं. तो कोई भी कोऑर्डिनेट को जैसे कि हम शो करते हैं, तो एक होता है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका एक्स एक्सिस. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस. और इस पे जब भी हम लोग डिनोट करते हैं पॉइंट्स को, तो जो ये जहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. ओके, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको हम लोग 0,0 से डिनोट करते हैं. ओके, 0,0 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं ओरिजिन को. जीरो कॉमा जीरो. ओके, दिस इज योर ओरिजिन. और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे 1, ये हो गया आपका 2, ये 3. उसी तरीके से वाई एक्सिस पे यहाँ पे 1, ये 2, और ये रहा आपका 3. ओके, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे. फिर अगर ये ओरिजिन के हम लोग लेफ्ट साइड आते हैं, तो यहाँ पे होता है आपका -1, ये हो गया आपका -2, एंड दिस इज योर -3. एंड बिलो द ओरिजिन -1, this point is -2, and this point is -3. ओके, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ पेपर पे. तो अगर सपोज मैं पूछूं कि पॉइंट 3,3 का होगा, तो ये आपका यहाँ पे जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट को शो करना होता है, तो एक हम लोग ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, और यहाँ पे इस प्लेस पे हम लोग x को रखते हैं, वैल्यू ऑफ x, एंड यहाँ पे हम लोग y को रखते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम लोग शो करते हैं. तो x पॉइंट में अगर कोई पूछे कि 3.3,3 कहाँ पे होगा, इसका लोकेशन क्या है, तो x एक्सिस में सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आपका x का वैल्यू है, और यहाँ पे जो है वो y का वैल्यू है. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3 कहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे. तो 3, ये जो लाइन है ये आपका, ये पूरा 3 वाला लाइन है, x इक्वल टू 3 दिखाता है. और फिर y इक्वल टू 3 जो है ये आपका, दिस लाइन इज y इक्वल टू 3. ओके, एंड दिस लाइन इज x इक्वल टू 3. ओके, तो जहां पे ये दोनों पॉइंट कट कर रहा है,
ये पॉइंट आपका होगा 3,3। ठीक है, दिस पॉइंट इज 3,3। ओके, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है आपको ये समझाने के लिए कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस में जो ओरिजिन होता है उसके राइट साइड में आपके वैल्यू जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव होते हैं। ये आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। लेकिन वाई एक्सिस में क्या होता है, इसमें जो ओरिजिन से ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव होता है और नीचे आते हैं तो वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इससे आपको मतलब अगर आप ये चीजें समझते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला की। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट में जब भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का बात करेंगे तो 2 पॉइंट से बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला ये है आपका, जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई पॉइंट ए दिया हुआ है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। तो ये पॉइंट क्या है, x1 कमा y1 और b पॉइंट क्या है, x2 कमा y2। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे विस्तार से, हम लोग डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला का बात करते हैं। तो ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे क्या करना है, एक जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, मतलब एक्स वाला पॉइंट है, उसको एक्स वाले पॉइंट के साथ डिफरेंस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, और वाई वाला जो पॉइंट है, वाई वाले के साथ डिफरेंस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर रूट करेंगे। ओके, तो जब हम लोग रूट का जो वैल्यू आएगा वही आपका डिस्टेंस है। इज इट क्लियर? एक बार आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। चैट बॉक्स में लिखिए ये आपको क्लियर हुआ, आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ रिमेंबर वाला पॉइंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन हो, ओरिजिन अगर कोऑर्डिनेट हुआ तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे एक x1 और y1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x2 स्क्वायर ये हो गया y2 का स्क्वायर। तो मतलब x2 को x लिख सकते हैं। तो यही आपका है फॉर्मूला कि अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन है, अगर किसी पॉइंट P से हमको डिस्टेंस निकालना है तो सिर्फ रूट अंडर x और y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला से जाओ, वही आंसर आएगा। ओके, तो ये सारा चीज है। और दूसरी चीज ये कि अगर पी क्यू जैसे कि डिस्टेंस दिया हुआ है, पी क्यू हमको डिस्टेंस निकालना है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये रूट यहाँ पे लगा हुआ है, हम लोग रूट को अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इसमें दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर होगा और यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। ओके, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका यही है, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। हम लोग उस पे क्वेश्चंस भी करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। ओके, अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है, कोई एक लाइन सेगमेंट है। ओके, और कोई पॉइंट पी जो है वो कहीं पे है, तो वो पॉइंट पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वही आपका डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट है। ओके, तो उसको निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला का। और सेक्शन फार्मूला क्या है, तो सेक्शन फार्मूला सपोज ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, और कोई पॉइंट पी जो है यहाँ पे कहीं पे है, तो ये पी पॉइंट इसको किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हम लोग एपी को मान लेते हैं एम और पीएम पीबी को हम लोग मान लेते हैं एन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर p कोऑर्डिनेट हमको, ये कोऑर्डिनेट हमको पता करना है x और y क्या है इस p का, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये आपका फॉर्मूला है
mx2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा। ओके, नहीं दिख रहा है, चलो। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, m जो है आपका ये है, तो m का मल्टीप्लीकेशन जो करेंगे अदर पॉइंट्स, जैसे कि m के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, x1 y1 और xy, तो हम लोग को निकालना क्या है, x। ओके, तो m के साथ आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, x2 का मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग जो नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे m का, और n का मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके करस्पॉन्डिंग नहीं है, मतलब n यहाँ पे, तो m x2 इंटू n x1 डिवाइड बाई अब इन दोनों का सम। ओके, तो हम लोग निकाल लेंगे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, तो सेम टू सेम उसी तरीके से m का मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ और n का मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, फिर डिवाइड करेंगे m प्लस n, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है। यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर कोई पॉइंट a और b मतलब कि है और उसको ये m कोई पॉइंट p जो है वो m रेशियो n में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका उस पॉइंट का वैल्यू होगा। ओके, तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चंस आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, तो मिड पॉइंट के कंडीशन में क्या होगा, m रेशियो n, जैसे ये आपका एक लाइन है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और इस ये रेस मान लीजिए कि पॉइंट हम लोग m और n के रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो रेशियो जब ये मिड पॉइंट होगा तो m और n क्या हो जाएगा, m बाई n, इसका रेशियो क्या होगा, m बाई n इक्वल टू 1/1। ओके, दैट मीन्स m इक्वल टू n, m इक्वल टू n होगा तभी तो ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग m और n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन में अगर m और n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो देखिए आप एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो मिड पॉइंट का भी काम हो जाएगा, बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है, वो भी नहीं लगाना है कि मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है। ओके, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखिए इतना आसानी से हम लोग निकाल लिए, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज है आपका सेंट्रॉयड फार्मूला। सेंट्रॉयड फार्मूला क्या होता है, तो जैसे कि ये ट्रेंगल है, ओके, तो इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, इसका फार्मूला ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो x1 x2 x3 क्या है, तो x1 x2 x3 ये आपका ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल में आपके 3 पॉइंट्स होते हैं, ट्रेंगल में 3 वर्टेक्स हैं, तो मतलब 3 पॉइंट्स। ओके, तो इन 3 पॉइंट्स का जो है हम लोग को इन 3 पॉइंट से जो ट्रेंगल बन रहा है इसका हमको सेंट्रॉयड पता करना है। तो सेंट्रॉयड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस एक्स वाले पॉइंट्स को एक साथ ऐड करते हैं, उसको 3 से डिवाइड करते हैं, और वाई वाले पॉइंट्स को एक साथ ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। ये आपका सेंट्रॉयड का फॉर्मूला है। ओके, तो ये चीज हो गया, सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने देख लिया, मिड पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने देख लिया, और सेंट्रॉयड फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एक चीज है आपका स्लोप, आई थिंक इसमें वो पेज गायब है, तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट्स आपको दिया रहेगा, ठीक है, 2 पॉइंट्स रहेगा आपका x1 और x2, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप निकालने के लिए हम स्लोप इक्वल टू होगा आपका, स्लोप इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस को पहले डिफरेंस करते हैं, तो y2 माइनस y1
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो यही आपका स्लोप का फॉर्मूला है। तो अगर स्लोप इक्वल होता है, इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अगर स्लोप इक्वल होगा तो लाइंस, अगर दो लाइंस का हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, अगर वो इक्वल हुआ दैट मीन्स वो पैरेलल होगा। जैसे कि हम इसको समझते हैं, जैसे ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ओके, और आपका ये एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट ए दिया हुआ है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है और यहाँ पे कोई पॉइंट डी है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, डी का कोऑर्डिनेट x4 y4। ओके, दिख रहा है ना? ये आपका y4 है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये आपका पॉइंट्स है। तो जैसे ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप, स्लोप से आप क्या समझते हैं? स्लोप का मतलब उसका इंक्लाइनेशन, मतलब कितना वो झुका हुआ है, मतलब कितना टेढ़ा है, सीधा है। मतलब स्लोप मतलब ये हुआ आपका कि इसका मतलब किस तरीके से है, ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, या फिर मतलब कितना डिग्री ये झुका हुआ है। ओके, तो वही आपका स्लोप होता है। ठीक है, तो इसका स्लोप आपका एल लाइन है और ये आपका एम लाइन है। ओके, तो एल लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, जब भी हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वहां पे इस चीज का ध्यान में रखेंगे कि जो नीचे होगा वो x वाला टर्म का डिफरेंस होगा, और जो ऊपर होगा वो आपका y वाले टर्म्स का डिफरेंस होगा। ओके, और यहाँ पे आपका सी और डी पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? एम का स्लोप होगा आपका y3 माइनस y4, या फिर y4 माइनस y3, कुछ भी लिखो, y4 माइनस y3। अगर आप y4 माइनस y3 कर रहे हैं, ओके, y4 माइनस y3 मतलब 4 में से 3 को घटा रहे हैं, तो x4 माइनस x3 ही करना होगा। ओके, x4 माइनस x3, ये नहीं कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि y4 माइनस y3 की और नीचे में हम x3 माइनस x4 कर दिए, तो ये मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर ये दोनों लाइन जो है, स्लोप दोनों का अगर इक्वल होगा, तो यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ओके, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो मतलब ये और ये इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है या फिर उस पे कोइंसाइड करेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मतलब वो उसको कहीं कट करेगा। ओके, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका स्लोप। ओके, और बाकी हम लोग को तीन ही पॉइंट इसमें पढ़ना है, और कुछ ऐसा नहीं ना है। हाँ, और कुछ इसमें नहीं है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसको लेकर चलते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू y axis and coordinates of point A are 1, 3, then coordinates of point B can be. ओके, तो B क्या हो सकता है? ओके, D1, -3 कैसे? तो देखिए सेगमेंट ए बी है, ओके, कोई ए बी सेगमेंट है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इसको ड्रॉ कर लिए तो मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे y एक्सिस कौन सा है? ये है आपका y एक्सिस, और कोई सेगमेंट है ए बी जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। तो y एक्सिस के पैरेलल सेगमेंट क्या हो सकता है? इस तरीके से हो सकता है, मतलब ऐसे होगा, सॉरी, तो ये सारा क्या है? y एक्सिस का पैरेलल है। ओके, और कोई पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए, जो कि 1, 3 है। ओके, तो कोई पॉइंट ए हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई पॉइंट ए जो है वो 1, 3 है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में 1 है, मतलब कि इधर होगा। ओके, ओरिजिन से राइट साइड, तो 1, 3 हम लोग सपोज यहाँ पे पॉइंट, तो बी पॉइंट क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब ए बी, ये मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, तो बी पॉइंट इसमें नहीं होगा, सपोज बी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, बी पॉइंट यहाँ पे, तो यानी कि बी पॉइंट यहाँ पे है और ये वाई एक्सिस का पैरेलल है। ठीक है, तो यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि x यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे ये 1 जो है आपको जितना भी ऊपर नीचे आओ, सब पे 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1, समथिंग होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं किसमें x का जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, तो ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे 5 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे x=1 है, मतलब कि यहाँ पे -3। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यानी कि x=1 है, डेट्स करेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका बी पॉइंट 1, -3। कैसे आया सर? पहले एक बार फिर 1। ओके, 1 कैसे आया? तो यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ है ना, पॉइंट ए =1, 3, तो यहाँ पे 1, 3 जो दिया हुआ है, मतलब कि x का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 है, मतलब ये जो लाइन है वो x=1 पे है। ओके, और y के पैरेलल है, तो मतलब x=1 पे ये y का जितना भी वैल्यू है वो होगा। ओके, तो यानी कि कोई भी b पॉइंट लो, c पॉइंट लो, d पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो यहाँ, इसमें सबका x का वैल्यू 1 ही होगा। तो 1 किस में है? d में है। ये क्लियर हो गया स्नेहू? इज इट क्लियर? इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। 1 कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट ए है। ओके, तो पॉइंट ए जो है, मैं एक और दूसरा सा ग्राफ बनाता हूँ। जैसे कि एक पॉइंट ए है आपका यहाँ पे 1, 3। ओके, 1, 3 है, तो इससे ये आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ये ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पैरेलल क्या होगा? ये होगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब ये पॉइंट 1 है, मतलब x=1 है ये, तो ये जहां पे भी होगा वो x=1 ही होगा, तभी पैरेलल होगा, तो मतलब x का वैल्यू 1 होगा, डेट मीन्स डी इज करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द पॉइंट डैश लाइज टू, ओके ग्रेट, लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के पे ओरिजिन से राइट कौन सा पॉइंट है? ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके ओरिजिन आपका ये है। ओके, तो ओरिजिन से राइट हमको एक्स एक्सिस पे ही चाहिए। एक्स एक्सिस मतलब वाई का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 होता है। तो वाई का वैल्यू 0 इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? -2 है, और यहाँ पे x इक्वल टू 2 है। तो अगर -2 होगा तो x का वैल्यू -2 इधर होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। मतलब कि ओरिजिन से राइट साइड में क्या होगा? 2,0। ओके, तो 2,0 जो पॉइंट है वो है आपका राइट साइड में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किसने किसने बी बताया है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट है जो कि ओरिजिन के राइट साइड में लाई कर रहा है? तो कौन सा पॉइंट होगा? 2,0। क्लियर हुआ सबको? संजना, दुर्गेश, जगन्नाथ, अनुष्का। -2 तो जो है यहाँ से लेफ्ट साइड है, लेफ्ट राइट समझ में, ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, दिस इज योर ओरिजिन। तो ओरिजिन का लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड। नहीं समझ में आता है तो जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए कहाँ पे होगा। ओके, जैसे कि ये आपका है, तो -2,0 कहाँ पे होगा? -2,0 यहाँ पे होगा। ओके, 0,2 कहाँ पे होगा? तो 0,2 इधर कहीं होगा। सॉरी, 0,2 है तो यानी कि वाई एक्सिस पे होगा। ओके, तो 0,2 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है 2,3। 2,3 जो है वो आपका इधर कहीं यहाँ पे होगा, 2,3, और ऊपर होगा थोड़ा सा, यहाँ पे 2,3। एक पॉइंट है 2,0, 2,0 यहाँ पे होगा एक्सिस, एक्स एक्सिस पे। ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के राइट साइड में होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा है? -2,0 और 2,0, और ओरिजिन के राइट में भी क्या है? 2,0 है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्लियर हुआ सबको? अब इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, अब आया डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन। ओके, जल्दी से इसको सारे लोग करिए। अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा ना, तो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,0 फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओके, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू होता है डी इक्वल टू √, x1 -x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 x2 तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ओरिजिन है, तो डायरेक्ट हम -3 का होल स्क्वायर करेंगे +4 का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस होगा? 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16, 9 + 16 25, √25 ± 25,
सॉरी +-5। तो डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है क्या? निगेटिव नहीं हो सकता है, तो निगेटिव वाले साइन को हटा देंगे। तो +5 यानी कि वैल्यू क्या हो गया आपका? वेयर इज 5? ऑप्शन सी। ओके, डी तो नहीं हो सकता है क्योंकि -5 है, डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? नहीं होगा निगेटिव। A line makes an angle 30 degree with the positive direction of x-axis. So the slope of the line is. Okay, तो स्लोप जो है वो क्या होता है? स्लोप इक्वल टू, एक चीज मैंने बताना भूल गया, स्लोप इक्वल टू होता है आपका tan थीटा। ओके, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सर डिस्टेंस नेवर इन नेगेटिव साइन। ओके ओके स्नेह, तो यहाँ पे y2 माइनस y1, तो मतलब कि tan थीटा का वैल्यू क्या है? स्लोप मतलब आपका दिया हुआ है थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, हमको tan थीटा पूछा है। तो ये हो गया tan 30 डिग्री। जल्दी से बताओ tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 √3/2 1/√3। सबको बताना है, सबको, सबका आंसर चाहिए। वन बाई √3 जितना भी इसमें आंसर है सबको आंसर कर दो। 1/√3। ओके, 1/√3 वाले ज्यादा हैं। ओके, तो tan 30 का वैल्यू होता है आपका, क्या होता है? 1/√3। जिन्हें याद नहीं है वो लोग वो tan थीटा वाला जो थीटा मतलब कि साइन का जो वैल्यू होता है cos का tan का, वो जो वैल्यू है आपको याद कर लेना है। ओके, टेबल आपको बुक में गिवन होगा। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो स्लोप जो है वो क्या होगा? 1/√3। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको एक्स वाई मतलब कि y और x1 और 2 पॉइंट दिया रहता, तो वहां पे हम लोग पूछता कि थीटा का वैल्यू क्या है, तो वहां पे हम लोग इसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू इसको लिख करके करते। ओके, वैसे इसको पूछता नहीं। नेक्स्ट फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला पे आया क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इच, क्या होगा? जल्दी से निकालो सर लोग। PQ इक्वल टू, हमने अभी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, √5 माइनस 1, तो 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 -1 -7 -1 का होल स्क्वायर। ओके, तो 5 + 1 6 स्क्वायर प्लस 7 -8 का स्क्वायर क्या होगा? -8 का होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 प्लस -8 स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, रूट ऑफ 100 10। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 10। ओके,
किसी ने हैंड रेज किया है? कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नियरेस्ट टू ओरिजिन। कौन सा पॉइंट जो है वो ओरिजिन के नियरेस्ट है? तो हम लोग सबसे पहले इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कौन सा ओरिजिन के नियरेस्ट है। तो हमको 4 चाहिए। ओके, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ओके, 4 कमा -1, 4 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में 4 यहाँ पे है और वाई एक्सिस में -1, मतलब कि ये पॉइंट। ओके, दिस इज योर पॉइंट ए। ओके, पॉइंट बी -3, 2, -3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा। दिस इज योर पॉइंट बी। सी पॉइंट कहाँ पे? -2, -2, -2, यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट सी। एंड डी का जो वैल्यू है वो 1, -1 है, तो 1 और -1 ये मतलब यहाँ पे, डी पॉइंट यहाँ पे। तो कौन सबसे नजदीक है? विच वन इज नियरेस्ट टू ओरिजिन? दिस इज योर ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन से सबसे पास में कौन है? ओरिजिन के सबसे बाजू में कौन सा है पॉइंट? ए बी सी डी कौन सा है? जल्दी से बताओ। ओके, 4, -1 सबसे नियरेस्ट है, मतलब डी पॉइंट। ओके, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, सबका डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? √4² प्लस 1²। 4² 16 प्लस 1 √17। बी के लिए 3² माइनस 3² प्लस 2², तो 3² प्लस 2²। तो ये होगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 13। फिर इसके लिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8। और इसके लिए 1² प्लस 1², तो ये हो गया 2। तो कौन सा सबसे कम कौन सा है? √2 है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर इसको प्लॉट करके निकालो या फिर खुद से देखो यहाँ पे कौन सा नजदीक होगा। 3 तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो हमको पता है आर एस इक्वल टू क्या होगा? √a माइनस ऑफ 3a, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा 3a का होल स्क्वायर प्लस -2a -2a -a का होल स्क्वायर।
तो a प्लस 3a 4a होल स्क्वायर प्लस -2a माइनस a माइनस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर। 16 प्लस 9 25a स्क्वायर, रूट ऑफ 25a स्क्वायर इज 5a। ओके, 5a कहाँ पे, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अब हमको इसमें मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, x1 मतलब कि 0 प्लस x2 12 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज योर 12 बाई 2 इक्वल टू 6। y इक्वल टू क्या होगा, y1 मतलब कि 6 प्लस y2 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 प्लस 26 ये हो गया आपका 26 डिवाइड बाई 2 दैट इज 13। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, so हमने 6/13 6,13। ओके, वेरी गुड। Question number 9. Find k if the line passing through point P and Q has slope 1/2. Slope 1/2 दिया हुआ है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1, तो k माइनस -3। तो k माइनस -3 क्या होगा, k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 12। 4 माइनस ऑफ -12 माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे 12 होगा। और स्लोप का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू 1/2 होगा। ओके, तो यहाँ पे होगा k प्लस 3 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1/2। ओके, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये हो गया आपका 8/16। ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होगा ओके, तो k इक्वल टू 5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में -5 है। ओके, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point which divides the segment joined by two distinct points x1, y1 and x2, y2 in the ratio m:n are। ओके, m और n के रेशियो में कोई पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे जो कि m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपका पॉइंट x1, y1 है और दिस इज योर पॉइंट x2, y2। तो हमको कोऑर्डिनेट बताना है, उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, x और y का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पे mx1 यहाँ पे mx1 ये बाजू वाला है, मतलब ये वाला नहीं होगा। ओके,
mx1 और यहाँ पे nx1 है। ओके, दोनों जगह पे x1 है, तो ये तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन में क्या है, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1, ओके, डिवाइड बाई m प्लस n। ओके, m प्लस n नीचे है, करेक्ट है। y के लिए क्या होगा, तो my2 है, ठीक है, ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी में क्या है, mx2 माइनस nx1, यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता है, ओके, यहाँ पे प्लस साइन होता है, तो ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। 11 में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिस एंड दिस। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो इसका मिड पॉइंट डायरेक्ट आप कर सकते हो, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2, तो 0 होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट 0, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 प्लस 8। मैं कर देता हूँ, नहीं तो किसी को डाउट हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 माइनस 3 होगा डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 0। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, मतलब 14 बाई 2 डेट इज 7, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रेंगल। ओके, सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड के लिए क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट है उन तीनों का x वाला पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 8 कितना होगा, 2 प्लस 8 प्लस 8। अब किस से डिवाइड करते हैं, तो 3 से, तो 8 8 16 प्लस 2 18 डिवाइड बाई 3, दैट इज 6। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, मतलब कि 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, तो 12 प्लस 6 18 डिवाइड बाई 3, तो x और y का कोऑर्डिनेट जो है वो 6,6, ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे -6 है, इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। थर्टीन, फाइंड x if the distance between points L x, 7 and M 1, 15 each 10। ओके, तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो उससे हम लोग निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d² फर्स्ट का मतलब कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 का होल स्क्वायर, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो d का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15, तो ये कितना होगा, -8 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो गया 100, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 8 स्क्वायर का वैल्यू 64, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। अब दोनों साइड रूट कर दो, यहाँ पे होगा x माइनस 1 इक्वल टू 6, तो 6 यहाँ पे जब 6 का 36 का रूट करेंगे तो प्लस माइनस 6 होगा, तो एक कंडीशन +1 के साथ +6 के साथ सॉल्व करेंगे और दूसरा वाला -6 के साथ,
तो एक हो जाएगा प्लस 6 के साथ सॉल्व करेंगे तो 6 - 1, सॉरी 6 + 1, तो ये होगा आपका 7। और दूसरा -6 के साथ सॉल्व करेंगे तो x = -6 + 1, तो ये हो गया -5। तो -5 और 7, -5 और 7 यहाँ पे ऑप्शन ए। ABCD is rectangle whose three vertices are A, B, C। इस तरीके से आपको vertices दिया हुआ है। तो एक हम बना लेते हैं रेक्टेंगल। ये आपका पॉइंट बी है, ओके, ओरिजिन वाला 0,0। ये आपका सी पॉइंट है 3,0। और ये पॉइंट है आपका ए 0,4। यहाँ पे निकालना है फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल कौन सा होगा? एक ये होगा और दूसरा ये होगा। तो डायगोनल जो है वो क्या है कि हमको डी पॉइंट नहीं पता है, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी का वैल्यू क्या होगा? ए सी = √0 - 4, सॉरी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका √3² + 4²। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 = 5। 5 कौन सा है? ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4.5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से हमको डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ओके। तो हमको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले 4.5 को हम इस पे पॉइंट कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं। कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ओके। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 है वाई एक्सिस पे और 4 यहाँ पे, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा 4,5। हमको डिस्टेंस क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए 4.4,5 का डिस्टेंस चाहिए एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से कौन सा होगा? तो ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है पॉइंट 4,5। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? मतलब यहाँ से यहाँ जाने में हम कितना दूरी जाना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा हमको यहाँ से, इस पॉइंट से? अच्छा, एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस ये है आपका, ओके। तो यहाँ से हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कि यहाँ से कि यहाँ से, मतलब इस लाइन से आपको जाना है, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? मतलब यहाँ से अगर सीधे हम यहाँ पे आएंगे तो, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? ये वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ?
कितना होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5। ओके, तो 5 जो है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी 3 कैसे होगा अनुष्का? 3 जैसे कैसे होगा? यहाँ से हमको यहाँ जाना है। ओके, तो एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। एक्स एक्सिस से हमको इस पॉइंट पे जाना है, तो कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? तो मतलब यहाँ से अगर सीधे अगर हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब कि सबसे कम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 5 यूनिट। ओके, तो 5 आपका आंसर होगा। सर सॉरी। ओके, कृष्णा क्या बोल रहे हो? 4 4 कैसे होगा? 4 कैसे होगा? यहाँ पे डिस्टेंस तो हमको 5 ही ट्रेवल करना पड़ेगा, यूनिट 5 यूनिट कम से कम। ओके, इफ पॉइंट टी डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू विथ पी ये है, क्यू ये है, और रेशियो क्या है? 2:7। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट टी। टी का वैल्यू निकालना है, यानी कि एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू क्या होता है? m(x2). ओके, तो m का वैल्यू क्या है? m/n का वैल्यू दिया हुआ है 2:7। ओके, और p और q कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू mx2, मतलब ये 6 इंटू 2 12, और mx2 हो गया। उसके बाद nx1, तो nx1 मतलब कि 7 इंटू -3, तो -21 डिवाइडेड बाई m प्लस n क्या होगा? 2 + 7 मतलब कि 9। ओके, तो 12 - 21 -9/9, यानी कि -1। y इक्वल टू होगा my2, मतलब कि 2 इंटू -8 मतलब -16 प्लस n इंटू y1, तो 7 इंटू 10 70 डिवाइडेड बाई m प्लस n 9। ओके, तो 70 माइनस 16 क्या होगा? 56, नहीं 54/9। ओके, तो ये हो गया आपका 6, तो -1,6 ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, पी एंड क्यू से जो लाइन पास कर रहा है उसका हमको स्लोप निकालना है। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1। स्लोप इक्वल टू y2, तो y2 -2 है, तो -2 - 1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, तो 5 -3। ओके, तो -2 - 1 -3, और ये हो जाएगा 5 + 3 8 होगा। तो -3/8 कौन सा है? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इफ स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स P एंड Q इज 2/3। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट P Q जो है वो कोई लाइन को ज्वाइन कर रहा है, और उसका स्लोप जो है वो 2/7 है, तो हमको K का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो हम लोग लिखेंगे वापस से स्लोप का फॉर्मूला। तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई -3 माइनस k इक्वल टू 2/7। ओके, तो -2 डिवाइड बाई माइनस, यहाँ पे माइनस ऊपर नीचे तो 3 प्लस के लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2/7 और 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो k का वैल्यू क्या होगा, 3 प्लस के इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 दैट इज 4। 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, टू लाइन्स आर पैरेलल कब होगा, किस कंडीशन में। तो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या है। स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर नॉट इक्वल, बोथ ए एंड बी, और नन। तो स्लोप जब इक्वल होगा तभी आपका क्या होता है, वो पैरेलल होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट, ऑप्शन इसमें 1 to 19 में। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको सीईटी के एग्जाम में आएंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए और थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए बुक से भी रिवाइज करिए। और ये जो लेक्चर है, अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो उसको फिर से देखिए। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। बाय। 4 लोग मीटिंग लेफ्ट कर देंगे। जल्दी से लीव करो सर लोग, क्लास खत्म हो गया है। प्रीशा, ईश्वरी, सुजल, जल्दी से मीटिंग लेफ्ट करो सर लोग। ईश्वरी, क्लास एंड हो गया है, प्लीज लीव द मीटिंग।